बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 जुलाई और दिन है इतवार का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब को कोई गैबी मदद हासिल हो, क्योंकि जो भी साजिश उनके अगेंस्ट की जाती है, साजिश करने वालों के खिलाफ ही वो उल्टी पड़ जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो मीर जाफर और मीर सादक थे जी, वो खुलकर सामने आए हैं और इमरान खान साहब के बेटे जो पाकिस्तान आ रहे हैं, सलमान और कासिम, और एक बड़ी हिमायत के साथ वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान साहब से ना सिर्फ वो मुलाकात करेंगे बल्कि इमरान खान साहब को आज़ाद भी वो करवाएंगे। उनके अगेंस्ट आप समझिए या उनको काउंटर करने के लिए ये जो मीर जाफर और मीर सादक है जी, इनकी जानिब से साजिश रचाई गई है। लेकिन एक मरतबा फिर से साजिश करने वाले अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को भी इस बात का इल्म है और इमरान खान साहब बहुत जल्द इन मीर जाफर और मीर सादक जो है इनके अगेंस्ट एक्शन लेने जा रहे हैं। एक तो ये आपको बताऊंगा जी, और दूसरे नंबर पर जो आपसे खबर शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं ये पाकिस्तान यूं ही नहीं आ रहे कि आप कहें जी कि बस 700 दिनों के बाद इनको बस ख्याल आया कि हम पाकिस्तान जाएं और ये पाकिस्तान आ रहे हैं। ये यूं ही नहीं आ रहे, बल्कि जमाइमा खान अपना क्या असर रसूख इस्तेमाल कर रही हैं। सलमान और कासिम जो हैं वो अपने वालिद के लिए क्या एक जो बड़ी हिमायत है या एक जो बड़ी सपोर्ट है वो लेकर आ रहे हैं। और ये जो चुनतखिब रजीम है इसको एक बड़ा नुकसान वो पहुंचाने जा रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो आपके साथ ये शेयर करते चले जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीर जाफर और मीर सादक थे वो खुलकर अब सामने आ गए हैं। कल जी काफिला चला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये काफिला था, ये लाहौर पहुंचा और लाहौर में जी एक बड़ी जो है वो बैठक इनकी हुई। एक बड़ा फार्म हाउस था, मिर्ज़ा अफरीदी जो हैं उनका, वहाँ पर जो ये काफिला था जी वो रुका। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। लेकिन इस काफिले के हवाले से 2-3 सवालात हैं। सवालात ये हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा काफिला वो लाहौर पहुँचे और लाहौर मतलब है कि मरियम नवाज़ शरीफ उनके घर में पहुँचे, जो कि अब नहीं रहा खैर, और कोई इनके अगेंस्ट एक्शन ना हो और एक्शन सिर्फ उस आम पब्लिक के अगेंस्ट हो जो इनके ऊपर फूल की पत्तियां फेंक रहे थे इस काफिले के ऊपर। तो फूल की पत्तियां फेंकने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये जो काफिला था इस काफिले के हवाले से कोई गिरफ्तारी या कोई जो रेजिस्टेंस है इस काफिले को फेस नहीं करना पड़ी। तो क्या ये पहले से ही तो चीज़ें तय नहीं थी? उस वक्त भी सवालात उठे, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि जैसे ये सारा एक फिक्स मैच खेला गया और फिक्स मैच खेलने के बाद जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर जो हैं बजाय उन्होंने इमरान खान के बयानिए के ऊपर या इमरान खान की तहरीक के ऊपर चलने के, उन्होंने जी उसको सबूताश करने और उसको काउंटर करने के लिए कह दिया जी कि 90 दिन के अंदर इमरान खान की रिहाई ना हुई तो हम नहीं रहेंगे या तो आप नहीं रहेंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट्स पहले भी अली अमीन गंडापुर जो है वो दे चुके हैं। अब इमरान खान साहब ने तो ये ऐलान किया हुआ है जी कि तहरीक होगी और 5 अगस्त का आपको दे देनी चाहिए थी डेट के 5 अगस्त को ये जो तहरीक है वो हम जो है वो पूरे मुल्क में शुरू करने वाले हैं। लेकिन आपको ये मालूम था कि इमरान खान साहब ये तहरीक शुरू कर रहे हैं, आपको हिदायत भी की गई थी, लेकिन इस तहरीक को सबूताश करने के लिए आपने क्या किया जी कि आपने कहा, आप कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो हम रहेंगे या आप रहेंगे, कोई एक जो है वो रहेगा। अब 90 दिन में क्या होगा? अभी तो अगले कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये तहरीक शुरू होनी थी, तो आप 90 दिन का कह रहे हैं। इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर की एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई थी जिसमें वो कहते हैं जी कि इस मरतबा हमारे ऊपर गोली चली तो हम भी हथियार जो है वो लेकर आएंगे, हम भी जो जवाब है वो देंगे। तो लीमा खान साहबा ने उनको इंटरप्ट करते हुए फिर ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये पुरअमन जो तहरीक है वो होगी। तो उस वक्त भी एक जवाब फराहम करने की कोशिश थी बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर की कि ये तो ये अनाउंस कर रहे हैं, वज़ीर आला ये अनाउंस कर रहा है, तो फिर तो इनको ज़रा पकड़ो, इनको जवाब बनाओ और इनको जो है वो अंदर डालो। और अब भी आप बजाय इसके कि तहरीक का आप ऐलान करें, आप 90 दिन दे देते हैं। और 90 दिनों के बाद क्या होगा? 90 दिनों के बाद जिस तरह से पहले आपने कहा था जी कि ईद के पहले रिहाई होगी या 15 दिन में रिहाई ना हुई तो ये कर देंगे, तो 90 दिन के बाद भी यही होगा। सिर्फ टाइम गेन करने की आप कोशिश कर रहे हो और इस तहरीक को सबूताश करने की कोशिश है कि जो लोग निकल भी रहे हैं उनमें कन्फ्यूजन डाल दी जाए कि वज़ीर आला तो 90 दिन कह रहे हैं और इमरान खान साहब तो जो है वो तहरीक चलाने का कह रहे हैं और अगस्त की जो डेट है वो शायद मुल्क की तहरीक के हवाले से आ जाए। तो एक तो ये लोग मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं
वो क्या कहते हैं जी कि इमरान खान और बुशरा बीबी एक ही दिन जो है वो रिहा होंगी। जाहिर सी बात है, एक ही केस है उनके ऊपर, तो इमरान खान साहब रिहा होंगे तो बुशरा बीबी साहिबा भी रिहा जो है वो होंगी। तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब के सामने तो पहले से ही एक्सपोज थे, लेकिन पब्लिक के सामने भी अब मुकम्मल तौर पर ये एक्सपोज हो गए हैं और पब्लिक ये समझ चुकी है कि बज़ाहिर यही वो मीर जाफ़र और मीर सादक हैं जी, जो कि इमरान खान साहब की तहरीक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आप देखें ना कि कैसे टाइम पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इमरान खान साहब के साहबजादे आ रहे हैं, और इमरान खान साहब के साहबजादे यूं ही नहीं आ रहे, आगे चलकर आपको खबर दूंगा जी कि क्या बड़ी सपोर्ट और हिमायत के साथ वो आ रहे हैं और क्या इस रजीम को वो बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। उसी से डर कर जी ये इस किस्म की उनको धमकियां भी दी गई कि गिरफ्तार कर लेंगे, वीज़ा जो है वो नहीं देंगे। और अब जो है वो अली अमीन गंडापुर ने ये स्टेटमेंट देकर ये बता दिया जी कि हमने तो 90 दिन दिए, अगर उससे पहले कोई शुरू करता है तो फिर उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, या अगर पहले कोई शुरू करता है तो हमें मुखालफिन को भी एक जवाब आ जाएगा जी कि आपने तो PTI में तो तकसीम है, कोई 90 दिन कह रहा है जी और कोई तहरीक शुरू करने का कह रहा है। तो बहरहाल जी ये एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब इनको हटा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि जो बहुत सारे केसेस हैं या सिचुएशन इस किस्म की, अगर इनको हटा दिया जाएगा तो और ज़्यादा जो नुकसान है वो PTI को होगा। लेकिन सही वक्त का वेट है। अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गोहर जो हैं, आप देखेंगे कि इनकी जो हालत है वो क्या होती है। इमरान खान साहब एक मरतबा इनको हटाने की देर है खान साहब की, उसके बाद आप देखेंगे कि ये लोग जो है वो इनकी हालत नून लीग से भी ख़राब होगी कि ये भी अपने ही हलकों में जाने के काबिल ये लोग नहीं रहेंगे। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने एक किरदार प्ले करना था वो इस वक्त ये प्ले कर रहे हैं। तो एक तो जी ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से किया गया, नहीं तो आप खुद सोचें ना जी कि PTI का काफिला हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है जी कि रस्ते में कोई कंटेनर नहीं है, रस्ते में कोई दफ़ा 144 जो है वो नहीं नाफज की गई, PTI के 4 लोग एहतजाज अनाउंस कर दें या गली में PTI का झंडा पकड़ लें तो उसमें भी उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो हो जाती हैं, और ये काफिला लेकर लाहौर पहुंच गए हैं और कोई जो रुकावट है वो नहीं होती। और कहाँ पहुंचते हैं जी, जो मिर्ज़ा अफरीदी हैं उनके फार्म हाउस के ऊपर पहुंचते हैं जी, जो कि ऑलरेडी एक मुतनाज़ शख्सियत हैं कि वो भी इमरान खान साहब से उन्होंने भी जो गद्दारी है या जो धोखा आप कहें वो उनकी जानिब से दिया गया था। अलबत्ता पार्टी से तो अलहदा नहीं हुए थे और उनके घर चले गए हैं, और अभी सेनेट इंतखाबात में इमरान खान साहब ने टिकट दिए ही नहीं है और उनको जो है वो उम्मीदवार ही समझा जा रहा है कि वो इस मरतबा जो सेनेटर है एक मरतबा फिर से वो बनेंगे। तो ये जी PTI के अंदर इस वक्त की सिचुएशन है। लेकिन 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 इमरान खान साहब की जो तहरीक है या कासिम और सलमान का जो पाकिस्तान आना है और जो उनकी एफर्ट है उसको सबूताज करने की जो कोशिश थी ये नाकाम हुई है। वो कैसे हुई है कि ये खुद एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि पब्लिक ने साथ खड़ा होना है ना। पब्लिक जिसके साथ खड़ी होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम थे, जहांगीर तरीन, अलीम खान, तो ये सब आज कहाँ पर हैं? ये सब इन सब का कहीं पर नाम ही नहीं है। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि ये इमरान खान के साथ थे तो इनको पब्लिक सपोर्ट थी, आज ये इमरान खान के साथ नहीं है तो ये सिफर हैं। नहीं तो जहांगीर तरीन और अलीम खान का भी तूती बोलता होता था जब वो इमरान खान के टाइम पर थे और उनको जो है वो बड़ा लीडर माना जाता था। तो आज वो कहाँ पर हैं? तो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोहर जो कि एक्सपोज हो गए हैं, या PTI की सारी PTI अगर आज भी साइड पर होती है, तहरीक में भी नहीं आती है, पब्लिक तो निकलेगी ना, आम पब्लिक तो निकलेगी। मसला सिर्फ ये था कि कोई लीडरशिप चाहिए। आप देखें आलिया हमजा जो कि फ्रंट से लीड कर रही हैं, उनको भी इस फार्म हाउस पर जो इनवाइट है वो नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं उनको किया गया इस काफिले में? वो क्यों नहीं थी? वो होती तो फिर ज़रा डिफरेंट अप्रोच उनकी होती, वो पब्लिक को भी बड़ी तादाद में साथ निकालती, कुछ स्टेटमेंट्स देती और इस किस्म की जो काम थी वो उनकी जानिब से ना किए जाते। तो बहरहाल जी एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ नाकाम करने की जो कोशिश थी उसमें ये कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आज भी पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ है और कोई एक शख्स भी आप इमरान खान साहब से हटा नहीं पाए। और सलमान और कासिम के आने से जो ये लीडरशिप लेस एक PTI थी, एटलीस्ट वो लीडरशिप का रोल तो प्ले नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन मिल जाएंगी कि हमने अब करना क्या है। जिस तरफ कासिम और सलमान होंगे हम उस तरफ जाएंगे, और वो अपने वालिद की रिहाई के लिए आ रहे हैं। और आपको ये भी खबर देता चलूँ कि वो ये 700 दिनों के बाद जो पाकिस्तान आ रहे हैं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को 700 दिनों से ऊपर हो गए हैं, अब वो जो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो यूं ही पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि अपने साथ एक बड़ा
जो काफिला है या आप कहें कि एक बड़ा जो वफ्द है वो लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये वफ्द मुश्तमिल होगा अमरीकी सेनेटर्स के ऊपर, अमरीकी कांग्रेसमैन के ऊपर, इसके अलावा अमरीकी या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये जो एक वफ्द है वो मुश्तमिल होगा। और यहाँ पर आएंगे और जहाँ पर जो जो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी उसको एक इंटरनेशनल जो कवरेज है वो दी जाएगी। और वो इमरान खान साहब से डेरा जेल मुलाकात के लिए भी जाएंगे। और अगर आपने उनको रोका तो ये जो रवायती मीडिया है, जिनको आप अभी पिछले दिनों ये खबर आई जी गई 100 अरब जो अदायगियाँ हैं वो मीडिया को की गई हैं और इसी तरह से उनके मुंह बंद किए जाते हैं और अपनी मर्जी का प्रोपेगेंडा और बयानिया जो है वो बनाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और इमरान खान साहब की कवरेज नहीं होने दी जाती, तो वो इंटरनेशनल मीडिया को तो आप फिर नहीं रोक सकते। वो फिर कवरेज भी करेगा और पूरी दुनिया में ये जो कवरेज है वो दिखाई जाएगी। और अगर उनको रोकने की कोशिश की गई या गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो ये एक और बड़ा नुकसान होगा जो कि इस मुंतखब रजीम को पहुँचेगा। ऑलरेडी अमरीका में सूरत हाल ये है कि ट्रंप के हवाले से डिटेल्स जो है वो सामने आ गई हैं। जो ट्रंप और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई थी उसमें ट्रंप की जानिब से इमरान खान साहब की रिहाई की ख्वाहिश का जो इजहार है वो किया गया और कहा गया जी कि मेरे जो हमायती हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया वो चाहते हैं खान साहब की रिहाई और मैंने उनसे कहा था कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। पैगाम जो है वो दे दिया गया है। इस पैगाम के बाद सलमान और कासिम जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पैगाम देने के बाद ट्रंप की जानिब से ब्राज़ील के साबिक सदर जो कि उनके दोस्त थे उनको रिहा करवाने के लिए एक लेटर लिखा गया था। उसी तर्ज का लेटर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उनसे कि वो इमरान खान साहब के हवाले से लिखेंगे, लेकिन खैर एक मीटिंग के अंदर तो ये पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया है। और इसको इम्प्लीमेंट करवाने को अपने फैसले के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50% जो टैरिफ है वो लगा दिया। और हमारी तो सूरत ये है ही नहीं कि अमेरिका हमारे ऊपर कोई टैरिफ जो है वो लगाए। एक हुक्म आने की देर है और उसके ऊपर जो है वो हमें फिर इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम साथ जो है वो जुड़े हुए हैं या जो हमारी इस वक्त की सूरत हाल है, महंगाई कहाँ पर है, बेरोज़गारी कहाँ पर है, पब्लिक साथ नहीं है, अगर इंटरनेशनली भी जो है वो कोई बड़ा मुल्क हमारे साथ ना हुआ तो फिर और वहाँ से कोशिशें होने लग पड़ी इमरान खान साहब की रहेगी तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे। तो बहरहाल जी जब कासिम और सलमान एक बड़े वफ्द के साथ यहाँ पर आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस रजीम के लिए कि फिर ये जो बदमाशियाँ इनकी जानिब से की जा रही हैं इन बदमाशियों को ये मज़ीद कंटिन्यू जो है वो कर पाए। एक इंटरनेशनल कवरेज भी होगी, पूरी दुनिया के अंदर इनकी जो जग हसाई है वो भी होनी है। तो इसी वजह से इस किस्म की जो कुछ कोशिशें हैं जी, इसको भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो 90 दिन का अली गंडापुर ने टाइम दिया ये भी एक तरह से उनके मिशन को सबूताज करने की कोशिश थी, लोगों में कन्फ्यूजन डालने की कोशिश थी। लेकिन ऐसा महसूस होता है कोई गैबी मदद है इमरान खान के साथ कि जो भी इस किस्म की ये साजिश करते हैं तो साजिश इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। अब इससे क्या हुआ है, कासिम और सलमान के रास्ते में तो कोई रुकावट नहीं हुई, वो आएंगे, पब्लिक उनके साथ निकलेगी। उल्टा आप लोग खुद ही एक्सपोज हुए हैं, आप जो कुछ पर्दे डले हुए थे वो पर्दे भी आपने खुद ही हटा दिए हैं। बस खान साहब को एक सही वक्त का इंतज़ार है कि आपको जो है वो फिर हटाया जाएगा और जब इमरान खान साहब आपको हटाएंगे तो फिर उसके बाद आप अपनी औकात या अपनी जो वैल्यू है वो पब्लिक में देखिएगा कि आपको कितने जो लोग हैं वो वोट करते हैं। अली अमीन गंडापुर जो है वो मौलाना फजल रहमान जो है उनको ये चैलेंज कर रहे हैं जी कि उनके जो भाई हैं फैसल अमीन वो भी इस्तीफ़ा देते हैं और आप भी आएँ, एक हल्के से लड़ते हैं, हर हल्के पोलिंग स्टेशन में कैमरा लगाते हैं और देखते हैं कि जो पब्लिक है वो किसे ज़्यादा वोट देती है और पब्लिक सपोर्ट किसके साथ होती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब आपको इमरान खान साहब अगर हटा देना वज़ारत आला से तो फिर उसके बाद आप खुद आए मौलाना की मुकाबले में तो फिर भी आप मौलाना से नहीं जीत सकते। यहाँ पर मैं कोई मौलाना फजल रहमान की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जो ठुकराया हुआ या इमरान खान के साथ धोखा देने वाला जो बंदा है ना वो इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है कि मौलाना फजल रहमान जो कि बड़े मुखालफ हैं इमरान खान के और उनके मुकाबले में भी आप जो है वो नीचे हो जाएंगे। उनको भी खैर पब्लिक ने क्या वोट देना, इक्का दुक्का ही होंगे, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो इतनी है। और मौलाना फजल रहमान को देखें जी, अचानक से उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है जी कि केपी हुकूमत जो है इसमें बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इसमें जो तब्दीली की जो ज़रूरत है वो होनी चाहिए। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये मैसेज पहुँचा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया जाए, नहीं तो फिर हम जो है वो बाकियों के साथ मिलकर तो हो सकता है हम जो है वो केपी में जो अपनी हुकूमत है वो बना लें, ताकत के बलबूते के ऊपर ज़बरदस्ती आपके जो MPAs हैं वो ख़रीद कर या ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने हक़ में जो वोट हैं वो डलवा कर। तो बहरहाल ये सारी सब सिचुएशन बनी हुई है, देखें इस पर मजीद क्या होता है। बल्कि आखिर में एक और खबर आपसे शेयर करनी है जी, आसिफ करमानी साहब है, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कल दी है नवाज शरीफ के हवाले से और वो ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ जब वो नवाज शरीफ के साथ थे तो उन्होंने उनको फ़ोन किया और कहा कि कुछ ऐसा आप करें
कि मरियम सफदर जो हैं ये मरियम सफदर के नाम से ना पहचानी जाए बल्कि मरियम नवाज़ के नाम से ये पहचानी जाए, यानी कि शोहर के नाम से, शादी के शोहर के नाम से होता है, शोहर के नाम से ये ना पहचानी, शोहर का नाम हटाया जाए और वालिद का नाम लगाया जाए। तो उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि जब अर्थ आवर आएगा तो हमने ये खबर चला देंगे कि मरियम नवाज़ ने जो है वो रायवंड की जो बत्तियां हैं वो बुझा दी अर्थ आवर की वजह से, इससे जी वो मरियम नवाज़ के नाम से मशहूर हो जाएंगी। और फिर वही किया गया और फिर आज आप देखें कि मरियम सफदर मीडिया के ऊपर नहीं चलता, मरियम नवाज़ ही चलता है। लेकिन खैर मरियम सफदर आप हटा भी लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रहेंगी मरियम सफदर ही। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।